जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लेके आया हूं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। मैंने इस चैप्टर के आपके लिए बहुत ही प्यारे नोट्स बना दिए हैं और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए बच्चों, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज के अंदर हम बात करेंगे बंजारों के बारे में, घुमंतु चरवाहों के बारे में और वो लोग जो सेटल्ड कम्युनिटीज के रूप में बस गए। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमको कई तरह की ट्राइब्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दे रखी हैं। ठीक है, सेटल कम्युनिटीज जो बन गई बाद में, जैसे अहोम्स हो गए या फिर आपके गोंड्स हो गए, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओवर वास्ट पीरियड ऑफ टाइम मैनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस, बट सोशल चेंजेस वर नॉट सेम एवरीवेयर। देखिए, हमारे समाज में स्टार्टिंग से ही क्या होता है बेटे, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरीके के क्या परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उन परिवर्तनों में अगर हम बात करें तो सोशल परिवर्तन जो होते हैं वो हर जगह पे सेम नहीं आते, सामाजिक परिवर्तन हर जगह पे सेम नहीं आते। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि बेटे सबसे पहले हम बात करें वर्णा सिस्टम की। पुराने टाइम पे जो हमारे ब्राह्मण्स थे उन्होंने पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ब्राह्मण मुख से निकला, यानी कि जिनका काम वेदों का पठन पाठन करना या फिर कुछ भी करना, जो ज्ञान देना जिनका काम था, वो ब्राह्मण्स कहलाए। ठीक है, इसके अलावा भुजाओं से निकला आपका क्षत्रिय, यानी कि जो प्रोटेक्शन देगा, भुजाओं का काम होता है प्रोटेक्शन देना, तो प्रोटेक्शन जो देगा वो हो गया क्षत्रियास, यानी कि राजा लोग, किंग्स लोग जो आपके हो गए वो क्षत्रियास के अंदर आ गए। एंड जंघाओं यानी कि आपकी थाइस से निकले वैश्यास, जो पूरे शरीर का भार उठाएंगे, वो बेटे अर्थव्यवस्था को चलाने का काम उनको दिया गया, यानी कि आपके वैश्यास को, यानी कि व्यापारी लोगों को। एंड लास्ट जो आपके फुट हो गए, वो पूरे शरीर की सेवा करने के काम आते हैं, यानी कि शूद्रास। ठीक है, तो इस प्रकार 4 टाइप में, यानी कि 4 कैटेगरीज में ब्राह्मणों ने क्या किया था बेटे, हमारे पूरे समाज को बांट दिया था। लेकिन अगर हम बात करें बेटे, इसके अलावा यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो कि ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे, वो थे बेटे हमारी ट्राइबल सोसाइटीज। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइब्स होता क्या है। मैनी सोसाइटीज डिड नॉट फॉलो द सोशल एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास, यानी कि वो लोग जो ब्राह्मण्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, दे वर आल्सो नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ना ही वो बेटे कई सारी क्लासेस में बटे हुए थे। दीज सोसाइटीज आर कॉल्ड ट्राइब्स। इन्हीं सोसाइटीज को हम किस नाम से जानते हैं बेटे, ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। अब ट्राइबल लोगों ने बेटे इनके फीचर्स की अगर हम बात करें, ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड। देखिए, किंगशिप बॉन्ड के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से पूरे ट्राइब की हायरार्की चलती रहेगी। ठीक है, मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ठीक है, जो अपना जीवन यापन था खेती से। ठीक है, इसके अलावा कुछ उसमें से बेटे हंटर गैदर्स भी थे, यानी कि हंटर गैदर्स यानी कि शिकारी संग्राहक लोग थे। ठीक है, कुछ हर्डर्स थे जो अपने समूह में, झुंडों में रहा करते थे। ठीक है, ये नोमैडिक भी थे। नोमैडिक मीन्स बेटे जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर खाने पीने के लिए जाएंगे या फिर कुछ भी करने के लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके खुद के बेटे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मणिकल्स ऑर्डर्स को या ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, इनके खुद के क्या सम ऑफ द रूल्स दे हैव व्हिच दे यूज। ठीक है, यानी कि सबके पास अपने खुद के ना, हर सोसाइटी के पास अपने खुद के रूल्स होंगे, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी चलेगी। ठीक है, यानी कि जो ट्राइब चलेगी। ठीक है, इसके अलावा दे यूजुअली लिव ऑन द फॉरेस्ट। ज्यादातर बेटे आपको ये जंगलों में, हिल एरिया में, डेजर्ट एरिया में, यानी कि ऐसी जगह पर जहां पर आम लोग ना जा पाए, वहां पर आपको ये ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बाहरी लोगों के साथ रहना जुलना या रहना या मिलना जुलना नहीं पसंद होता है। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम पर भी ऐसे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि अकेले रहना पसंद करती है। ठीक है, इसके अलावा बेटे जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटे मेजर ट्राइब्स इन इंडिया, जो कि हमारे चैप्टर में, उसमें तो बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन मैंने आपके लिए सारी की सारी मेजर ट्राइब्स के बारे में लिख दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे खोखर की। देखिए, खोखर की जब हम बात करते हैं तो पंजाब के अंदर थी। गोखराज आपकी बेटे हो गई, कमाल गखर खान वॉज मेड नोबल बाय अकबर। ठीक है, इनके बारे में अकबर ने इनको वो बनाया था। ठीक है, नोबल बनाया था अपने उसमें। ठीक है, इसके अलावा हो गई आपकी लंगाज एंड अर्गुन्स हो गई। दे डोमिनेटेड मुल्तान और सिंध वाले इलाके पे इनका कब्जा हो गया था बेटे। फिर आगे बलूचीज। ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट में पावरफुल थे। ठीक है, और छोटी छोटी क्लैंस में बटे हुए थे बेटे। फिर आता है हमारा गद्दीज। गद्दीज बेटे वेस्टर्न हिमालयाज में हमको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नागाज, अहोम्स एंड नदर्स आ जाएंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा चेरोस की अगर हम बात करें बेटे, तो वो बिहार के अंदर आज के टाइम के झारखंड 12th सेंचुरी में थे। ठीक है, इनके बारे में एक और जानकारी है कि राजा मानसिंह थे, जो कि अकबर के फेवरेट जनरल थे। उन्होंने चेरोस को हरा दिया था 1591 में। ठीक है, इसके बाद मुंडाज एंड संथाल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके बेटे उड़ीसा और बंगाल साइड में थे।
कोलीज, बेराड्स एंड अदर्स, ये आपके बेटे महाराष्ट्र हाईलैंड पे, कर्नाटका के पास, ठीक है, यहाँ पे मिल जाते थे, और गुजरात के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते थे, ठीक है। फिर कोरगास, वेतरास एंड महावारास, ये आपको बेटे साउथ एरिया में यानी कि दक्षिण भारत के दक्षिण साइड में आपको देखने को मिल जाते थे। भील्स की अगर हम बात करें, ये पूरे वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में फैले हुए थे, ठीक है। लेटर 16th सेंचुरी में बेटे ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, यानी कि किसान लोग बन गए, जो कि किसान यानी खेती से अपना काम चलाएंगे, ठीक है। और इनमें से कुछ जो बड़े बड़े पावरफुल थे वो बेटे जमींदार्स भी बन गए थे। लास्ट आते बेटे हमारे गोंड्स। गोंड्स बेटे आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र के आसपास में मिल जाएंगे, ठीक है। ट्राइबल्स डिड नॉट कीप रिटर्न को, देखिए बेटे हमें ट्राइबल्स के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी इंसान अपने बारे में लिखेगा, कुछ छोड़ के जाएगा, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ट्राइबल्स जो लोग थे बेटे वो लिखते नहीं थे, बल्कि जो उनके रूल्स भी है वो सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे हमारी दादी या नानी हमको कहानी सुनाती थी, वही कहानी हमें सुनाई गई, वही हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो सेम ऐसे ही जो रूल्स हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज बाय वॉइस को क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में पहुंचाते हैं, यानी कि अपनी जुबान की जो बोल के रूल्स को बताया, और अगले आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही अपने बच्चों को वो रूल्स बताएंगे। तो इसलिए हमको ट्राइबल्स कम्युनिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बेटे बात करें, हाउ नोमैड्स एंड पीपल लिव, देखिए इसके अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, ये आपके बेटे क्या करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, ठीक है। नोमैडिक है तो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करेंगे, अपने झुंड के साथ करें, पशुओं के या किसी के भी साथ करें, ठीक है। ये लोग क्या करते थे बेटे, अपने जानवरों को लेके जाते थे दूर दूर तक, ठीक है। आज यहाँ पे घास खत्म हुई तो वहां पे चले गए, ठीक है। इसके अलावा मिल्क और अदर प्रोडक्ट जो थे वो बेचा करते थे ये लोग, ठीक है। इसके अलावा वूल, घी, ठीक है, ये सब किसानों से, सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ क्या करते थे बेटे, एक्सचेंज करते थे, उन्हें अपना सामान देते थे, उनसे अनाज वगैरह ले लेते थे, ठीक है, जिससे इनका जीवन यापन अच्छे से चल जाता था। इसके अलावा बंजारास की बात करें, ठीक है, सेम विद बंजारास। बंजारास भी बेटे एक ट्रेडर कम्युनिटी थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि व्यापारी कम्युनिटी थी एक, ठीक है। ये अपने कारवांस में चलते थे, कारवां यानी कि बेटे ग्रुप में चलते थे, जिनको टंडास बोला जाता था। क्या बोला जाता है, टंडा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अगर हम बात करें तो बंजारा बेटे क्या करते थे, ग्रेन्स को यानी कि अनाज के दानों को मार्केट में लेके आते थे सिटी के अंदर, ठीक है। जहांगीर ने तो इनके बारे में यहां तक लिखा है कि बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर ब्लॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन द टाउन, ठीक है। ये अलग अलग जगह से क्या लेके आते थे, अपने सामान को लेके आते थे और टाउन्स के अंदर आके बेचते थे, ठीक है। फूड ग्रेन्स को बेटे ये मुगल आर्मी के लिए भी लेके आते थे, मिलिट्री के लिए भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाते थे। इसके अलावा बेटे विद लार्ज आर्मी दे कुड बी, अगर अपनी पूरी आर्मी के साथ ही आते तो करीबन 1 लाख बैलगाड़ी भर के अपना अनाज को ये लेके आते थे, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट थे बंजारास उस टाइम पर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते बेटे पैडी पैडलर्स, यानी कि ये भी सेम विलेज टू विलेज ट्रेवल कर रहे थे बेटे, ठीक है। दे मेड एंड सोल्ड वर सच रोप्स, रीड्स एंड स्ट्रॉ, ठीक है। अपना सामान बनाया, खुद का हाथों से बनाया हुआ सामान को बेचते थे, जैसे टोकरियां बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो उन रस्सी वगैरह को बना बना के इधर उधर बेचा करते थे, ठीक है। मेंडिकेंट्स एक्ट्स एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, ठीक है, इधर उधर घूमने वाले घुमंतु टाइप के थे ये भी, ठीक है। सम कास्ट वर एंटरटेनर्स, ठीक है, कुछ इसमें से बेटे एंटरटेनर्स भी थे, जोकर टाइप मान लो, कुछ भी मान लो, जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए गांव गांव जाकर तमाशा दिखाया करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, चेंजिंग सोसाइटीज, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, देखिए अब धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होगी, ठीक है। इकोनॉमी एंड नीड ऑफ द सोसाइटी वर ग्रोइंग, सो पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे बेटे समाज के अंदर अर्थव्यवस्था अच्छी होती जा रही थी, लोगों के पास पैसा आता जा रहा था, तो लोगों की ना लाइफ मतलब नीड्स बढ़ने लग गई। जब नीड्स बढ़ेंगी तो बेटे लोगों को कुछ ना कुछ नया चाहिए होगा, लग्जरी की तरफ भागेंगे लोग, ठीक है ना, यानी कि लोगों को अपना जीवन चाहिए एकदम लग्जरियस, तो उसीलिए कुछ स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ी, ठीक है। जैसे स्मॉल कास्ट के अंदर, जातिस के अंदर, वर्नास के अंदर थे ना, तो वैसे ही मैनी टाइप्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। कुछ लोगों को उठाया गया और उनको जातियों में डाला गया, जिनके पास पहले कोई जाति नहीं थी उनको उठाकर जातीज में कन्वर्ट किया गया। जैसे कि बेटे आपके स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर हो गए, या मेसन मिस्त्री लोग हो गए, ठीक है। राजपूत क्लैन बिकम पावरफुल बाय 11th एंड 12th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड में 11th और 12th सेंचुरी में राजपूत क्लैन जो थी बेटे वो पावरफुल होती चली गई, ठीक है। वो बहुत ही, उनकी लाइनेज बहुत बड़ी है, ठीक है। हुनास हो गए, चंदेलास हो गए, चालुक्यास हो गए, ऑन अदर, ठीक है। दे ग्रेजुअली रिप्लेस ओल्ड रूलर्स, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे क्या करा बेटे, पुराने रूलर्स को खत्म किया, पुराने रूलर्स को हराया और अपने
अपना कब्जा जमाते चले गए। ठीक है, विद ब्राह्मणा सपोर्ट दे बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और ब्राह्मण्स ने भी उनको सपोर्ट किया, इसलिए वो भी हमारे कास्ट सिस्टम का बेटे क्या हो गए, हिस्सा बन गए। ओनली लीडिंग ट्राइबल्स फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। देखिए बेटे क्या होता था, जिन ट्राइबल कम्युनिटीज के पास पावर थी, पैसा था, या ये कहो कि उनकी इमरजेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी, उन्होंने अपने आप को भी राजा बना दिया। ठीक है, और जो गरीब थे वो तो बेचारे गरीब रहे, वो तो इधर से उधर घूमते रहे। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर जो दो ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है बेटे द गोंड्स। गोंड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड अहोम्स के बारे में पढ़ेंगे। गोंड्स के बारे में देखिए हम सबसे पहले देखते हैं। दे लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्ट रीजन, बेटे जंगल वाले इलाके में रहा करते थे। गोंडवाना, इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा गोंडवाना, गोंड्स के नाम पर ही गोंडवाना पड़ा है। ठीक है, दे प्रैक्टिस शिफ्टेड कल्टीवेशन। आपने ज्योग्राफी के अंदर स्लैश एंड बर्न टेक्निक के बारे में सुना होगा। एक खेत होता है, मतलब सॉरी जंगल वाले इलाके में दो चार पेड़ काटे, मतलब जितने पेड़ काटने छोटे से एरिया में, और उस पेड़ काटने के बाद उसको जला के वहां पे खेती करके उस जगह को जब वो बंजर हो जाएगी उसको छोड़ के अगली जगह चले गए, तो इसको बोलते हैं बेटे शिफ्टिंग कल्चर कल्टीवेशन। तो यही ये लोग करा करते थे गोंड्स वाले। ठीक है, लार्ज गोंड ट्राइब्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। अब ये जो लार्ज गोंड्स ट्राइब्स बेटे बड़े बड़े जो क्लैन में बटे होते, इनको फर्दर यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, छोटी छोटी क्लैंस में। ठीक है, जैसे कि बेटे राजा हो गया, और हर क्लैन का एक राजा होता था। ठीक है, एक छोटी जैसे बहुत बड़ी गोंड क्लैन है, गोंड क्लैन के अंदर सब गोंड क्लैन्स होंगी, और उनका एक पर्टिकुलर एक क्या होगा बेटे, एक राजा होगा। ठीक है, जिसको हम राज भी बोलते हैं। अकबरनामा के अंदर हमें लिखा है बेटे कि गोंड्स किंगडम ऑफ गरकतंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस, यानी कि उन्होंने लिखा है अकबरनामा के अंदर कि भाई जो गोंड साम्राज्य था उसके अंदर 70,000 गांव आते थे। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि ये सरकार कैसे चलती थी, यहाँ के लोग मतलब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता था, तो बेटे सेंट्रलाइज था। मोस्ट ऑफ द पावर किसके हाथ में थी, सेंट्रलाइज्ड मीन मोस्ट ऑफ द पावर राजा के हाथ में ही होगी। ठीक है, किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू घर्स। ठीक है, इनको गढ़ के अंदर, एक गढ़ के अंदर ना बांट रखा होता था। ठीक है, और हर गढ़ के बेटे मतलब पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन होती थी। ठीक है, और इनको भी आगे 84 विलेजेस में, जिनको 84 भी बोला जाता है, उनमें तोड़ रखा था। अब इन 84 विलेजेस को बेटे 12 बरोड्स में तोड़ रखा था। ठीक है, 12 विलेजेस में इसको तोड़ रखा था। फिर सोसाइटी की जब हम बात करें, सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लास। धीरे धीरे समाज भी बेटे क्या हुआ, इनका बदलने लगा। ठीक है, ब्राह्मणास रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स। ठीक है, ब्राह्मण्स लोगों को क्या जमीन के टुकड़े गिफ्ट दिए जाने लगे। ठीक है, गोंड राजास के द्वारा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समाज के अंदर अपने क्या छाप छोड़ सकें। देखिए एक सिंपल सी बात बताऊं, कोई भी राजा जब अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहे, यानी कि चाहे कि भाई मैं लोगों में मेरी ज्यादा सत्ता हो, ठीक है, लोग मेरी बात माने, तो वो अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करता था। क्योंकि भगवान, देखिए लोगों के अंदर धार्मिक आस्था स्टार्टिंग से ही रही है। अब जब ब्राह्मण्स का भी सपोर्ट मिलेगा राजा को, तो लोगों को लगेगा हाँ भाई ये राजा तो सच बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मणास का सपोर्ट क्या जो राजा लोग थे वो लेना ही लेना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो उनको लैंड ग्रांट्स देते थे या दान देते थे मंदिरों के लिए बेटे। ठीक है, गौंड शिफ्ट को राजपूत कहलाना पसंद था बेटे। ठीक है, विष्णु, ठीक है, पसंद था इनको कि भाई राजपूत बने हम। ठीक है, एक अमन दास है बेटे गौंड राजा, जो कि उन्होंने बोला अपने आप को संग्राम शाह की उपाधि दी। ठीक है, और उनका संत दलपत, जिसकी शादी हुई थी बेटे दुर्गावती से, डॉटर ऑफ सलभान। ठीक है, चंदेल राजपूत है ये, राजा ऑफ महोबा के। दलपत डाइड अर्ली, सो दुर्गावती ने बेटे क्या किया, राजगद्दी संभाली। ठीक है, और अपने 5 साल के बेटे के उसके, ठीक है, वीर नारायण के। ठीक है, इन 1565 अंडर असफ खान मुगल फोर्सेस अटैक गरकतंगा। ठीक है, 1565 में गरकतंगा पे क्या हुआ बेटे, असफ खान द्वारा कब्जा कर लिया गया, अटैक किया गया। ठीक है, और वहां पे जो दुर्गावती थी वो हार गई और उन्होंने मरना पसंद किया, और उनका बेटा भी उसी में मारा गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस सभ्यता की या इस गोंड्स कम्युनिटी की इकोनॉमी की बेटे, यानी कि अर्थव्यवस्था, पैसा कहां से आ रहा था इनके पास। गढ़कतंगा वॉज अ रिच स्टेट। हमें पता चलता है कि बेटे जो गढ़कतंगा था वो बहुत ज्यादा रिच स्टेट था। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट। ये क्या करते थे, जंगल से हाथियों को बेचा करते थे ये लोग। ठीक है, अदर किंगडम्स के अंदर। आफ्टर डिफीटिंग मुगल्स कैप्चर अ ह्यूज बूटी, जब मुगल्स ने इनको हराया तो बेटे यहां से उनको बहुत सारे कॉइन्स और एलिफेंट्स मिले थे। ठीक है, लास्ट हमारा है बेटे द अहोम्स। अहोम्स के बारे में हम बात करेंगे। दे केम फ्रॉम म्यांमार एंड सेटल्ड इन ब्रह्मपुत्र वैली इन 13th सेंचुरी। म्यांमार से ये लोग आए और ब्रह्मपुत्र रीजन में ये जाकर बैठ गए। ठीक है, क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुजान्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटे, पुराने जो भुजान्स थे उनको हराया और वहां पर अपनी छाप छोड़ दी। ठीक है, दे एनेक्स द किंगडम ऑफ द चुटियाज एंड कोच हाजो। ठीक है,
1523 में चुटियास को एंड 1581 में कोच हाजोस को इन्होंने हराया। दे बिल्ट लार्ज स्टेट, उन्होंने बड़े बड़े राज्य बनाए अपने, ठीक है, फायर आर्म्स यानी कि तोपें वगैरह बनवाई, ठीक है। बाय 1660 दे कुड मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर भी बनाते और कैनन्स भी ये बनाना शुरू कर देते इन्होंने। इनके भी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बेटे दे डिपेंड अपॉन फोर्स लेबर, फोर्स लेबर यानी कि जबरदस्ती लेबरिंग करवाई जाती थी, ठीक है, कॉल्ड पेक्स, उनको पेक्स बोला जाता था। आज सेंसस जनगणना के अनुसार बेटे हम देखें कि एक पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन की जनगणना करवाते थे ये लोग, ठीक है, और हर विलेज से क्या होता था बेटे, पेक्स को बाय रोटेशन यानी कि देखो जो किसान लोग थे ना उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था और हर विलेज से जबरदस्ती किसानों को सेना में भर्ती करवाया ही करवाया जाता था, ठीक है। धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी में इनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था बेटे वो सेंट्रलाइज हो गया, यानी कि सारी पावर राजा के हाथ में चली गई, ठीक है। ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी, ठीक है, यानी कि जितने भी मर्द लोग थे उनको आर्मी के अंदर अपना भागीदारी देनी ही देनी होती थी, देनी ही देनी होती थी, ठीक है। इसके अलावा हम देखें दे वर ऑल्सो एंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, डैम्स बनाने में भी ये थे बेटे, इरिगेशन सिस्टम भी बनाते थे ये लोग, ठीक है, अदर अदर पब्लिक वर्क्स भी ये लोग करा करते थे, ठीक है। राइस कल्टीवेशन के नए नए मेथड्स इन्होंने खोजे थे, ठीक है। सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें कि यहाँ का समाज कैसा था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, ठीक है, सोसाइटी इनकी भी क्लैंस में बटी हुई थी जिसको हम खेल्स भी बोलते हैं। दे वर वेरी फ्यू कास्ट और आर्टिसंस, ठीक है, वहां पे बहुत कम कास्ट और आर्टिसंस लोग थे, ठीक है, इसलिए आर्टिसंस जो थे ना बेटे वो अहोम एरिया केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम, आसपास के जो कबीले थे वहां से आते थे, ठीक है, इनके पास खुद के आर्टिसंस नहीं थे, ठीक है। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, ठीक है, जो खेल होता था वो बहुत सारे विलेजेस पे कब्जा करके रखता था, ठीक है। द पीजेंट्स वर गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, और जो किसानों को क्या बोलते हैं जमीन मिलती थी ना बेटे वो पूरा गांव मिलकर देता था, और राजा के अंदर इतनी दम नहीं था कि वो उस किसान से उस जमीन को छीन सके, यानी कि राजा का जमीन में कोई भी लेना देना नहीं था। अब रिलीजन की बात करें, धर्म की, इन्होंने बेटे ट्राइबल गॉड्स को मानते थे स्टार्टिंग में तो, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणास से इन्फ्लुएंस हो गई और धीरे धीरे हिंदुइज्म की तरफ इनका आकर्षण बढ़ा, ठीक है। टेम्पल्स ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड, ठीक है, यानी कि इन्होंने भी क्या करा कि ब्राह्मण्स लोगों को टेम्पल के लिए जमीनें दी, ठीक है, लैंड ग्रांट्स दिया, ठीक है। और हिंदुइज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया, ठीक है, शिव सिंह के राजकाल में। तो अहोम्स किंग डिड नॉट कंप्लीट गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स, ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, ये हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा मुड़ गई, ठीक है। अगर हम बात करें बेटे इनकी कल्चर और लैंग्वेज की, अहोम सोसाइटी वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड थी बेटे, बहुत ज्यादा ये, ठीक है। पोएट्स स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, जो कवि होते थे या जो भी अच्छी कला में निपुण होते थे उनको ये लोग क्या लैंड ग्रांट्स देते थे, ठीक है, यानी कि जमीनें देते थे गिफ्ट में। थिएटर्स वर इनकरेज, थिएटर्स को इनकरेज किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत को बेटे ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में, संस्कृत के जितने भी जो हमारे इंस्क्रिप्शन से उनको क्या जो इंपॉर्टेंट थे उनको लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया ताकि लोग भी उनको पढ़ सकें, ठीक है। बुरंजीस हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी क्रॉनिकल्स को बोलते हैं बेटे ये, ठीक है, ये सबसे पहले अहोम्स ने लिखना शुरू करवाया था अहोम लैंग्वेज में, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया असमीज में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस नोट्स के आपको कॉपी हमारे यानी कि आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय श्री राम।